वह लड़की हमेशा गमले के पास खड़ी रोती मिलती थी। उसके आंसू चमेली की टहनी पर गिरते रहते थे। लड़की पीली पड़ती जा रही थी और टहनी हरी। उसमें नए नए पत्ते आ रहे थे और जल्दी ही सफेद फूलों की कलियां निकल आईं। लड़की ने उन्हें चूम लिया। उसका भाई उसे पागल और बेवकूफ समझता था क्योंकि वह एक पौधे के पास खड़ी रोती रहती थी। वो नहीं जानता था कि किसी की चमकीली आंखें और लाल होंठ उस चमेली के पौधे के नीचे की मिट्टी में दबे हुए थे। एक दिन वह लड़की गमले के पास खिड़की की चौखट पर सिर टिकाए सो गई। उसे सोता देखकर बौना उसके कान में घुस गया और उसे उन शामों के बारे में बताने लगा जब खुशबूदार गुलाब खिलते थे। लड़की वह सपना देखते देखते मर गई। मरने पर वह स्वर्ग गई जहां अपने प्रेमी युवक से मिल गई। बड़ी सफेद घंटियों जैसे चमेली के फूल खिलकर कमरे में अपनी खुशबू फैला रहे थे। जो मर चुके थे उनके लिए अपना डेक वे इसी तरह दिखाते थे। दुष्ट भाई ने उस सुंदर फूलों से लदे गमले को देखा तो उसे अपनी चीज की तरह उठाकर अपने सोने के कमरे में ले गया। वे फूल न सिर्फ देखने में सुंदर थे बल्कि उनकी खुशबू भी बहुत अच्छी थी। बोना उस दुष्ट के पीछे पीछे गया और हर फूल को उस दुष्ट भाई की करतूत और बेचारी लड़की के डेक की बातें बताता रहा। हर फूल की अपनी आत्मा थी जो सब समझती थी। फूलों ने कहा, हम सब कुछ जानते हैं, हम उस बारे में सब कुछ जानते हैं। हम उस मरे हुए आदमी के होंठों और आंखों से ही पनपे हैं। हम सब जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। बोना समझ नहीं पा रहा था कि सब जानकर भी फूल इतने शांत कैसे हैं। वह शहद बटोरती मधुमक्खियों के पास गया और उन्हें सारी कहानी सुनाई। उन्होंने वह कहानी अपनी रानी को सुनाई। उसने यह तय किया कि अगली सुबह वे दोषी को मार देंगी। उस लड़की के मरने के बाद की पहली रात को जब भाई सो रहा था तो फूलों की डाल खिल उठी। हर फूल की अदृश्य आत्मा एक जहर भरा भाला लेकर उसके कान के पास इकट्ठी हो गई और उसे ऐसी कहानियां सुनाने लगी जिनसे उसे भयानक सपने दिखाई देने लगे। वो डरकर चीखने लगा तो उन्होंने अपने भालों की नोक उसकी जबान में गड़ा दी। वे सब चिल्लाईं, हमने मरने वालों का बदला ले लिया, और वे उड़कर वापस अपने फूलों में चली गईं। सुबह सोने वाले कमरे की खिड़की खुलते ही गुलाब में रहने वाला बौना और मधुमक्खियां अपनी रानी के पीछे उड़कर कमरे में घुस गए ताकि उस दुष्ट को मार सके, पर वह तो पहले ही मर चुका था। लोग उसके पलंग के चारों ओर खड़े थे। एक आदमी बोला, चमेली के फूलों की तेज खुशबू ने उसे मार दिया है। अब बौना समझा कि फूलों ने बदला ले लिया। उसने मिट्टी के बाहर गिरने पर एक सफेद खोपड़ी भी निकल आई। सारे लोग डरकर उसे देखने लगे। तब वे समझ गए कि मरने वाला आदमी हत्यारा था। मधुमक्खियों की रानी गाना गाने लगी जिसमें फूलों के बदला लेने के अलावा यह भी बताया था कि बौना छोटे से छोटे पत्ते पर भी रह सकता है। वो बुराई का पर्दाफाश करके दुष्ट से बदला ले सकता है।